बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ में हूँ आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। रनाला खुर्द शदीद धुंध की लपेट में, धुंध ने हर शय को धुंधला दिया, हद निगाह इंतहाई कम। रनाला खुर्द SHO इंस्पेक्टर राना अजमल सईद की बड़ी कार्रवाई, नाजायज असलहा बरामद। पदों की चोरी और डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। गुज़िश्ता रात गुलशन सुभान कॉलोनी में वाक़े 2 घरों में 2 मुसल्लह डाकुओं की वारदात। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और लाइसेंस शुदा असलहा और घरेलू सामान लूट कर फरार हो गए। गोजरा में फायरिंग का वाक़या पेश आया, फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। हबीबाबाद जानवरों के बाड़े में आग लग गई, 5 जानवर हलाक जबकि 2 जानवर मौजाना तौर पर बच गए। गोजरा नहर से 10 साला लड़की की बरहना लाश मिली, लाश की ताहाल अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। उकाड़ा ट्रैफिक का खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया। सियालकोट में चेयरमैन मुतासरीन, टेंडरी जोन में मोहम्मद शफीक ताहिर मुगल की क़ियादत में टेंडरी जोन की इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मुतासरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के तुलबा की जानिब से पाकिस्तान की जंगली हयात का सबसे बड़ा सर्वे। गोजरा गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर की मीडिया टॉक, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इसका लीगी बता सकते हैं या नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। लाहौर शहर में शदीद धुंध का राज, अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई, जिसके बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। कराची में बाअसर कैदियों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकिशाफ हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। रनाला खुर्द शदीद धुंध की लपेट में, धुंध ने हर शय को धुंधला दिया, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। नेशनल हाईवे अख्तराबाद शेरगढ़ सतगरा चोचक पीर दी हट्टी रोड पर धुंध, फुलजोड़ियां, धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गैर जरूरी सफर में परहेज करें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें।
रनाला खुर्द SHO इंस्पेक्टर अजमल सईद की बड़ी कार्रवाई। थाना चोचक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजिम और असलम को गिरफ्तार कर लिया। नाजायज असलहा बरामद और दौरान तफ्तीश मुलजिमान का रॉबरी की वारदात का इंकशाफ। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी। पतोकी में डकैत गैंग सरगर्म। गुज़िश्ता रात गुलशन सुभान कॉलोनी में वाक़े 2 घरों में एक साथ डकैती की वारदातें हुई, जहां 12 रुकनी मुसल्लह डकैत गैंग ने मुख्तार अहमद और खुरम नामी शहरियों के घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाया। तकरीबन 2,50,000 रुपए नकदी, तलाई जेवरात, लाइसेंस शुदा असलहा और कपड़े और घरेलू अशिया लूट कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सिटी पतोकी पुलिस ने मौका पर शवाहिद इकट्ठे किए और FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर शहरियों ने DPO कसूर IG पंजाब से पुलिस की कारकर्दगी पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गोजरा में फायरिंग का वाकया पेश आया और फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। गोजरा थाना नवा लाहौर के गांव 347 जीम बे में फायरिंग से असद अफजल नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल और मुलजिमान में गांव में वॉलीबॉल खेलते मामूली झगड़ा हुआ था। मुलजिमान सऊद और दाऊद और शकील अंजुम फरार हो गए। फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हबीबाबाद जानवरों के बाड़े में आग लग गई, जिससे 5 जानवर हलाक जबकि 2 जानवर मौजूदा तौर पर बच गए। हबीबाबाद के नवाही गांव सजोवाल के जानवरों के बाड़े में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बाड़े में खड़े 5 जानवर हलाक जबकि 2 जानवर मौजूदा तौर पर बच गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। आग लगने से 5 जानवर हलाक जबकि 2 को बचा लिया गया। आग लगने से तकरीबन 8 लाख रुपए मालियत के जानवर जान बहक हुए। रेस्क्यू 1122 ने कार्रवाई करते हुए आग को करीबी घरों में फैलने से बचा लिया। गोजरा नहर से 10 साला बच्ची की बरहना लाश बरामद। गोजरा नहर गोगीरा ब्रांच पुल मोंगी बंगला से 10 साला लड़की की बरहना लाश मिली है। लाश तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाश की ताहाल अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। उकाड़ा में ट्रैफिक का खौफनाक हादसा। उकाड़ा दीपालपुर रोड पर तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को THU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन मुतासरीन टेनरी जोन मोहम्मद शफीक ताहिर मुगल ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2008 में सियालकोट में टेनरी की फैक्ट्री को शहर सियालकोट से बाहर मोहम्मद आतिफ समेत चेयरमैन और दीगर ओहदेदारान हुकूमती अहकामात की धज्जियां बखेरते हुए 6,000 रुपए फी मरला का प्लाट अब 2.5 लाख रुपए फी मरला की कीमत पर फरोख्त करके सख्त ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोबा से वाबस्ता फैक्ट्री मालिकान ने प्लाट के हसूल के लिए जो दरख्वास्तें दी थी, इनके भी प्लाट 2015 में कैंसिल कर दिए गए और प्लाट के हसूल के लिए वहाँ जाएं तो मालिकान को वहां से भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब यहाँ प्लाट नहीं है। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आफ्ताब, सीनियर नायब सदर मेहर एजाज, सीनियर नायब सदर शेख नवीद, नायब सदर मोहम्मद एजाज हुसैन, नायब सदर नासिर इकबाल, नायब सदर अली मकबूल भट्टी ने कहा कि 396 एकड़ की जमीन कहाँ गई, किसको अलॉट की गई, वो तफसीलात भी नहीं दी जाती। जबकि जोन इंतजामिया ने 2 कनाल की फैक्ट्री के मालिक को 40 कनाल का प्लाट क्यों अलॉट किया और जोन की इंतजामिया ने 27 कनाल और 64 कनाल की अराजी अपने नाम क्यों अलॉट की और अगर फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया तो हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे मुल्की ज़र मुबादला को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कमिश्नर गुजरावाला, DC सियालकोट और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मुतालबा किया है कि जोन में की गई बेज़ाब्तियों और प्लाटों की बंदरबांट का नोटिस दिया जाए और कमेटी बनाकर जोन के मुतासरीन को फौरी प्लाट अलॉट करके इन्हें प्लाट का कब्जा दिया जाए। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से पाकिस्तान की जंगली हयात के मुतालिक सबसे बड़ा सर्वे लाल सोहा इंटरनेशनल पार्क में महकमा जंगली हयात की दरख्वास्त पे किया गया और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद की जेर निगरानी 200 से ज्यादा तलबा ने सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे का मकसद नेशनल पार्क के 16 किलोमीटर लंबे और 4 किलोमीटर चौड़े पिंजरे में मौजूद चंकारा और ब्लैक बग हिरन की
तादाद का दुरुस्त अंदाजा लगाना था। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्क में इस वक्त तकरीबन 200 चंकार और ब्लैक बग हिरन मौजूद हैं। सेक्रेटरी महकमा जंगलात, जंगली हयात व माही परवरी शाहिद जमान ने प्रोफेसर वाजिद और इनकी टीम की काविशों को सराहा। शोबा ज़ूलॉजी की तरफ से किए जाने वाले तहकीक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स काबिल सताइश हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर की मीडिया टॉक। एम हमजा एक मंजे हुए सियासतदान थे। पाकिस्तान के चंद सियासतदानों में से एम हमजा एक थे। मुझे नहीं पता कि इसका लीगी बता सकते हैं या नवाज शरीफ आ रहे हैं कि नहीं। वेलकम, इनको पाकिस्तान आना चाहिए। अपोजिशन को एहतजाज और अदम एतमाद लाने का जमहूरी हक है। हमें एतराज नहीं है। हमें लोगों ने 5 साल तक के लिए मुंतखब किया है। हम 2023 तक हुकूमत मुकम्मल करेंगे। जी बिल्कुल, चैलेंज है। KPK के इलेक्शन में बहुत सबक सीखा है। अगले 1.5 साल हम डट कर मेहनत करेंगे। गवर्नर पंजाब की साबिक सेनेटर एम हमजा के घर अहमद फातेह खानी एम हमजा के साहबजादे उसामा हमजा से ताज़ियत का इजहार किया। साबिक तहसील नाज़िम असद जमान चीमा भी इनके हमरा मौजूद थे। लाहौर शहर में शदीद धुंध का राज। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई, जिसके बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। जराये के मुताबिक लाहौर से मस्कत जाने वाली परवाज WY 342, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 305 और IR 525 भी मनसूख कर दी गई है। इसके अलावा शदीद धुंध के बायस लाहौर से कराची जाने वाली एक और परवाज PK 307 भी मनसूख कर दी गई है, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज के PK 235 ताखीर का शिकार है। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि मुसाफिर अपनी परवाज से मुतालिक मालूमात हासिल करके एयरपोर्ट आए। और लाहौर ही नहीं, कसूर शहर और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध है, जिससे ट्रैफिक की रवानी खासी हद तक मुतासिर हुई है। कराची में बाअसर कैदियों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। हुकाम का कहना है कि बाअसर कैदियों को शहर के कम अज कम 5 निजी अस्पतालों में रखा जाता है। इन निजी अस्पतालों में बेव्यू हेल्थ विजन, कमरुल इस्लाम, बंटू अनीस और मदर केयर अस्पताल शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक कराची के एक निजी अस्पताल में मालदार और बाअसर कैदियों को रखा जाता है, जबकि माजी में चंद दीगर निजी अस्पतालों में भी बाअसर कैदियों को रखा जाता रहा है। हुकाम का कहना है कि शहर के 3 सरकारी अस्पतालों में भी बाअसर कैदियों को लंबे अरसे तक रखा गया है, जिनमें NICVD, जिना और सिविल अस्पताल शामिल हैं। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों को अस्पताल में रखने में बाकायदगियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं और गुज़िश्ता दिनों 21 कैदियों को मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों से वापस जेल मुंतकिल किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफिज।